रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल इनफाल की आयत नंबर 65 से लेकर आयत नंबर 69 तक। आज का लेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। उसमें हम पढ़ेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह जंग में अपने मुसलमानों को भारते थे और काफिरों में किस तरह काफिरों और मुसलमानों की जंग का डिफरेंस क्यों था और किस तरह था और उनका क्या चीज़ का लेवल बढ़ा था जिसकी वजह से वो लोग तरक्की करते थे और अल्लाह ताला उनकी मदद करते थे। और मालिक नीमत गज़वा बदर में किस तरह हलाल हुई और फिर उसमें और क्या क्या हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, हारिस दी, रगबत दिलाइए मोमिनीन को अनिल किताली, जंग पर। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमा रहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप मोमिनों को जंग के लिए इनको रगबत दिलाइए, इनमें जोश पैदा कीजिए कि ये जंग करें और इनको जन्नत की खुशखबरियाँ, जन्नत की वसत दिखाइए और इनको मोरल बिल्ड इनको किया जाए। इनको इन अगर यकुन हो मिनकुम, तुम में से इशरूना 20 साबिरून, सब्र करने वाले, यगलिबून, वो गालब आ जाएंगे, मिअतैन 200 पर, वाइन अगर यकुन हो मिलकुम, तुम में से मिअतन 100, यगलिबू, वो गालिब आ जाएंगे, अल्फन 1000 पर, मिनल्लज़ीना, इनसे जिन्होंने कफ़ारू कुफर किया, बिअन्नहुम, बवजह इसके, कौमुन, ऐसे लोग हैं, ला यफ़क़हून, जो कुछ नहीं रखते या कोई समझ नहीं रखते। तो यहाँ पे समझाया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया है कि आप अपने लोगों के अंदर नसीहत करें, आप अपने लोगों के अंदर उनका करैक्टर बिल्ड करें, उनका मोरल सपोर्ट करें, उनको क्या नाम है समझाएं। उसके अलावा हम इसके अंदर उनको मोरली सपोर्ट करें और उनको मोरली बिल्ड किया जाए, उनको जोश दिलाया जाए। और हदीस है कि एक सहाबी को जब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क्या नाम है जब जंग से पहले क्या करते थे, जोश दिलाते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि जोश में आ जाओ और एक्टिव हो जाओ और कि अल्लाह के रास्ते के लिए हम जंग करने लगे हैं। और हम सफ़े बांधने से पहले वो जन्नत का एक तस्वुर क्रिएट करते थे जिससे लोगों को जोश बढ़ता था। उसके अलावा एक हदीस है कि खड़े हो जाओ जन्नत के लिए जिसकी वसत ज़मीनों आसमान तक है। तो हदीस है कि जब ये हदीस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि खड़े हो जाओ उस जन्नत के लिए जिसकी वसत ज़मीनों आसमान तक है, तो एक सहाबी ने अपनी म्यान तोड़ दी थी कि मेरी ये तलवार कभी भी म्यान के अंदर नहीं जाएगी और मैं इसके साथ जंग करूँगा। और हदीस है कि एक सुबह और शाम अल्लाह की राह में गुजारना दुनिया और आफियत से बेहतर है। तो दुनिया माफिया जो दुनिया का सब कुछ है उससे सब चीज़ से ज़्यादा बेहतर अल्लाह के लिए अपनी दिनों रात गुजारना और अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जंग करो। जंग किस तरह आप लोगों को मोरल बिल्ड कर सकते हो? तो आप मोरली उन्हें बिल्ड करो अजर से। आप उन्हें अजर और आखिरत, हमारे मुसलमानों में ज़्यादा इसलिए हम लोग जंग के लिए हमेशा तैयार रहते थे। हमारे पिछले इसलिए जंग बेहतरीन करते थे कि उनमें आखिरत का जोश होता था, उन जन्नत के ख्वाब होते थे और वो कहते थे कि हमने करके गुजरना है। जिस तरह एक साहबी ने अपनी म्यान तोड़ दी थी कि जब तक मैंने लोगों को ख़त्म नहीं कर देना तो मैंने जंग करना है चाहे मेरी जान चली जाए। और उन्होंने अपनी म्यान ही तोड़ दी थी उसके लिए कि ताकि मैं अपने कभी भी अंदर ना रख सकूँ अपनी तलवार को। इस तरह इनकी मॉरल बिल्ड करनी चाहिए। और जंग में आता है कि पिछले काफिर क्या करते थे, वो कैसे मॉरल बिल्ड करते थे। उनकी औरतें गाती थी, उनको नगमे सुनाती थी, सरजमीन से मोहब्बत की, उनको दावतें की जाती थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को छोड़ के बल्कि आखिरत का दिखाया कि अगर तुम्हें कुर्बानी भी देनी पड़े, मर भी जाओ तो तुम फिर भी कामयाब हो। और काफिर मरने को दुनिया का माल की अट्रैक्शन थी तो ये मरने से डरते थे। और अल्लाह ताला ने मुसलमानों के अंदर एक चीज़ पैदा कर दी जिससे ये मरने से कभी भी नहीं डरेंगे और ये तरक्की की तरफ खुद ब खुद एडमायर होंगे। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक मुसलमान 20 मुसलमानों पे भारी आएगा और क्या नाम है मतलब जैसे कहा कि 100,000 को कवर करेंगे और एक मुसलमान 20 को करेगा। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, बहुत भारी। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब ये आई तो ये लोगों को बहुत भारी लगी कि हम एक मुसलमान कैसे, और ये कैसे एक मुसलमान 20 लोगों पे गालिब आएगा। वो एक मुसलमान जिसकी किरदार मजबूत होगा,
जिसके अंदर सब्र होगा। जब इंसान में सब्र होता है तो वो बर्दाश्त उसके अंदर पैदा हो जाती है। जब बर्दाश्त पैदा होती है तो इंसान मुश्किल से मुश्किल वक्त में ये सोच लेता है कि नहीं मैं सीखूंगा, मैं करूंगा, कोई बात नहीं, मैं मेरा मतलब जब एक मोहब्बत होती है ना, आप में सब्र और बर्दाश्त होता है तो आप मुश्किल वक्त से खुद ब खुद गुजर जाते हो कि कोई नहीं, मैं अब इस मुश्किल में भी कर लूंगा, कोई मसला नहीं। वो बर्दाश्त जब होगी, ज़्यादा बर्दाश्त होगी, तभी आप उन सब मामला से गुजर सकोगे। और इसमें खालिस नीयत होना बहुत ज़रूरी है। और फिर फरमाया गया कि इन अगर यकुन होंगे मिनकुम तुम में से इशराउन 20 साबिर सब्र करने वाले, यगलिबुन वो गालिब आ जाएंगे मियातीन 200 पर। वाइन और अगर यकुन होंगे मिनकुम तुम में से मियाता 100, यगलिबुन वो गालिब आ जाएंगे अल्फन 1000 पे, मिन अल्लादीना इनमें से जिन्होंने कुफर किया, बेन्नहुम वजह इसके कौमुन ऐसे लोगों के ला यफ़क़हून जो समझ नहीं रखते। कुफार किस चीज़ की समझ नहीं रखते? कुफार आखिरत की समझ नहीं रखते थे, आखिरत पे यकीन नहीं रखते थे। इसीलिए ये इन लोगों पे मरने से डरना इनके अंदर कॉमन था, क्योंकि ये आखिरत को यकीन नहीं करते थे। मुसलमान आखिरत पे यकीन रखते थे, तो ये जिंदा हो जाए तब भी सक्सेसफुल, मर जाए तब भी सक्सेसफुल थे। तो फिर अल्लाह ताला ने इब्ने अब्बास में मैंने भी बताया था कि इब्ने अब्बास कहते थे ये बहुत भारी आयत गुजरी, तो अल्लाह ताला ने फिर अगली आयत में इनके ऊपर थोड़ा कम किया था, इनको हल्का किया। तो अल-आन अब खलाफा हल्का किया अल्लाह ने इनकुम तुमसे व आलिमा, और उसने जान लिया अन के फिकुम तुम में दईफन कमजोरी है, कि मतलब तुम में कुछ कमजोरी है। तुम में 50% अगर मजबूत है ना, कुछ लोग इरादे में कमजोरी होगी, मादी तौर पर, मानवी तौर पर, और उनमें कुछ कमजोरियाँ होंगी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने फिर इन पर थोड़ा बोझ या कम किया। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि फ़ाइन और याकुन हो मिनकुम तुम में से मियातु 100 साबिरातुन सब्र करने वाले, यगलुबुन वो गालिब आएंगे मियातुन 200 पे। मतलब पहले 100 और 1000 का था, अब आया 100 तो 200 पे गालिब आएंगे, मतलब एक बंदा अपने डबल पे गालिब आ जाएगा। फ़ाइन फिर अगर यकुन हो मिनकुम तुम में से मियातन 100 साबिर सब्र करने वाले, तो यगलुबुन वो गालिब आ जाएंगे मियातन 200 पर। तुम और वाइन और अगर यकुन हो तुम मिनकुम तुम में से अल्लाह 1000 यगलुबुन गालिब आ जाएंगे अल्फीना 2000 पे बेइज़्नी ही, अल्लाह के इज़्ज़त से। वल्लाहु मा साथ है साबरीन, सब्र करने वालों पे। अल्लाह ताला सब्र करने के वालों के साथ है। और अल्लाह ताला अगर 1000 बंदा तुम्हारे मुश्किल में आएगा तो अल्लाह ताला तुम्हें 2000 क्या नाम है, तुम 2000 पे गालिब आ जाओगे। और 1000 बंदा जो होगा वो ताकत का होगा, और 1000 बंदा अपनी ताकत के ऊपर यकीन रखेगा, और 1000 बंदा सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ काम लेगा, तो 2000 लोगों पे काम लेगा। लेकिन फिर बात आ जाती है नीयत साफ होना भी बहुत ज़रूरी है। इधर नीयत क्या, मालिक नीमत में उस दौर में क्या नीयत था? अल्लाह ताला ने कहा था कि जिसके दिल में जंग में मालिक नीमत या कैदी का कैद करने की ख्वाहिश होगी तो वो उसकी नीयत ख़राब होगी, और जिसकी नीयत ख़राब होगी तो फिर अल्लाह ताला उसकी अजर को कबूल नहीं करेगा। तो हम में से अक्सर हम लोग क्या होता है कि हमें नीयत, अगर हमारे अमल में वो चीज़ नहीं आ रही और हम उसको बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे नीयत में कमी है। तो अपने आप की अमल में लाएं, जिस तरह आपने सिबगत अल्लाह के रंग में रंग जाएं और अल्लाह ताला के तरीके में अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें और अमल करने की तौफीक दे। आमीन आमीन आमीन। और जब तक अमल नहीं है तो इसका मतलब हमारी नीयत में थोड़ी कमज़ोरी है, और इस पर अमल करने की कोशिश करें। तो अल्लाह ताला हम पे बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की कोशिश, हम पे अमल करने की तौफीक दे। उसके अलावा एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे कि अल्लाह ताला जो थे क्या नाम है, वो क्या थी, वो एक और चीज़ थी कि दुनिया के फ़ायदे के लिए ना आप करें, बल्कि आप नीयत की साफ़ होना ज़रूरी है। और अगर आपके अमल में नहीं है तो आपको, और ये भी अगर आप दुनिया के फ़ायदे के लिए करते हैं, दुनिया के फ़ायदे के लिए आप कोई चीज़ करें, अगर आपके अमल में नहीं तो इसका मतलब आप दुनिया को चमका रहे हैं और दुनिया के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, ना कि आप अपनी बेहतरी अल्लाह की राह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए दुनिया को ना चमकाएं, अपनी आखिरत को चमकाएं। और इसमें एक बड़ी प्यारी बात है कि अगर आप कोई अमल करके उसके बाद ख्वाहिश करते हो कि आपकी तारीफ़ की जाए, तो फिर इसका मतलब आपकी नीयत में कमी है कि आप दुनिया की तारीफ़ चाह रहे हो, अल्लाह की रज़ा नहीं चाह रहे। तो खुदारा कि हम लोगों में ये बात है कि हम लोग अक्सर कोई चीज़ अगर हम करते हैं तो हम तारीफ़ भी चाह रहे होते हैं, इसका मतलब फिर हमारी नीयत में कमज़ोरी है। तो हमें आज से हमने वादा करना है कि हमने आइंदा कभी नहीं, जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है उसमें हमें कोई तारीफ़ नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी ना मिले, हम बस अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह ताला से अजर की गुजारिश करते हैं। तो माँ नहीं कान है नबी जी किसी नबी के लिए अन की यकून हो लहू, इसके लिए
असरा कैदी हत्ता, यहाँ तक कि युत्किना वो अच्छी तरह खून बहाए फिल अर्दी ज़मीन पर। तो यहाँ पे असल में ये बात इस आयत का बैकग्राउंड है, आयत नंबर क्या नाम है 67 का, कि जब ये हुआ कि क्या नाम है कैदी उस वक्त पहली दफ़ा पकड़े गए थे। अब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप फदिया देके इनको छोड़ दिया जाए, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तब उन्होंने फरमाया कि नहीं, इनको मार दिया जाए ताकि कुफार को याद रहे। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ही सही समझा और अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने फिर अपना बताया कि अल्लाह ताला ने कहा कि कैदी अगर तुम बनाते हो तो उसको तब तक बनाओ जब तक तुम अच्छी तरह काफिरों का खून ना बहा लो, उसके बाद तुम उसको छोड़ दो और उनसे फिदिया लेके उनको छोड़ दो। तुरीदु ना, तुम चाहते हो अर्दा समान दुनिया दुनिया का, तो तुम वो क्या नाम है, तो इसके लिए कैदी यहाँ तक कि वो अच्छी तरह क्या नाम है अच्छी तरह खून बहा दे जमीन में, और तुम चाहते हो समान दुनिया को, तो तुम दुनिया का समान चाहते हो। वल्ला वल्ला युरीदु चाहता है आखरत, आखरत तुम दुनिया का समान चाह रहे हो, अल्लाह आखरत चाहता है। इसलिए कैदियों से इनका फिदिया लो और इनको जब अच्छी तरह खून बहा दिया तो अब इनको छोड़ दो, इनको तब सजा ना दो। तो अल्लाह अज़ीज़ुन बहुत ज़बरदस्त हकीमुन हिकमत वाला, अल्लाह ताला की इसमें भी बहुत बड़ी ज़बरदस्त और हिकमत है। और हमें अल्लाह ताला की बनाए हुए कानून पे ही चलना है, जो हमें अल्लाह ने फरमाया हमने उस पर ही फॉलो करना है। तो मुसलमानों के लिए ये जायज़ नहीं कि जब तक कुफार को कमर ना तोड़ दें तब तक हमला करें, लेकिन जब हमला हो जाए, ये कामयाब हो जाए, तो फिर उनको छोड़ दें। तो इसलिए तब तक ट्राई करते हैं जब तक उनकी कमर ना तोड़ दे। तो दुनिया का सामान नहीं जाना, बल्कि आखिरत के सामान की तरफ तैयारी करें। और आगे है कि लौला, और अगर होता किताब लिखा व मिन अल्लाह, अल्लाह की असल में गज़वा बदर में पहली दफ़ा अल्लाह ताला ने मालिक निमत हलाल किया था। और फिर ये बात हो रही है कि जब इनसे हर कैदी के बदले 4,000 दिरहम लिया गया था, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब ये तुम्हें जो पैसे लिए ये पकीज़ा है, तुम्हारे लिए हलाल है, तुम खा सकते हो। अगर ये आयत ना आई होती इनको हलाल करने की तो तुम इसको कभी भी नहीं खा सकते, और तो तुम्हारे लिए परेशानी, क्योंकि ये तब तुम्हारे लिए तुम पे सख्ती की जाती, लेकिन अब अल्लाह ताला ने तुम पे हलाल किया तो तुम इसको खाओ। मतलब इसमें अल्लाह ताला ने यहाँ इसलिए सख्ती का थोड़ा इजहार किया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, क्योंकि ये कैदी को रखना चाह रहे थे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि कैदियों को मत रखें, बल्कि आप उनसे फिदिया लें और उसको खाएं। अगर ये भी अगर अल्लाह ताला ने हलाल ना किया तो आप ये भी नहीं कर सकते थे। तो लौला अगर होता किताब लिखा हुआ मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से सबका, तो जो क्या नाम है जो गुजर चुका, लमस्साकुम, तो अलबत्ता पहुंचता तुम्हें फीमा, इसके बदले में जो तुम लिया तुमने, अज़ाबुन अज़ाब अज़ीमुन बहुत बड़ा। फकुलू, पस खाओ, मिम्मा, इसमें से होगा निम तुम माले गनीमत पाई तुमने, हलालन हलाल, तजीबन पाक, और वत्तकुल, डरो अल्लाह अल्लाह से। तो जो तुम्हें अल्लाह ने माले गनीमत दिया है, फिर दिया तो तुम्हें माल आ रहा है, उसको पकीज़ा तरीके से खाओ। इन्नहु, बेशक अल्लाह, अल्लाह गफूर, बहुत बख्शने वाला, रहीम, रहम फरमाने वाला। तो अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। तो जो तुम्हें अल्लाह ताला ने दे दिया है उसको खाओ और उसको सही तरीके से खाओ, और फिर हलाल तरीके से, अगर ये तुम्हें माल हलाल तरीके से मिला तो ये तुम पे पकीज़ा है, इसमें तुम्हें कोई गुनाह नहीं है। तो ये मालिक गनीमत के हलाल होने की स्टोरी थी। और उसके अलावा हमें यहाँ पे एक मेन लेसन मिला है कि जब भी आप अमल करें तो अपनी तारीफ़ दुनियावी तारीफ़, दुनियावी फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए करें। अल्लाह ताला हमें और सीखने की और तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत बनाई रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह।